या तो वो खुल के सामने आए बोले कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, रखें बात इस बात को, तब ना जनता भरोसा करेगी। आप तो चिराग फैक्टर जिसको आप 2020 में कह रहे हैं, जिसके ऊपर वो दावा कर रहे हैं, इस बार बिहार बदलाव चाह रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए तेजस्वी यादव बड़ी पार्टी बन गए। सफलताओं की भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस तरफ खड़े हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ जनता को सिर्फ कह देना कि मैं अपनी सरकार से मायूस हूं, तो फिर वोट किसके लिए मांग रहे हैं? भाई इस बार भी ग्लैमर दिख सकता है और लोग उससे आकर्षित होते हैं। पिछले बार भी अमीषा पटेल जी आई थी। सवाल कि इस बार जेडीयू और अगर एलजेपी के वोट को मिला दे तो 65,000 हो रहा है और आपका 63,000 था, तो क्या लगता है आप अपने वोट को बढ़ाने में सफल होंगे? पर इस बार मैंने उस 51% को साध लिया है। 51% को साध लिया है। जो तो कोई मिल करके आए, अलग अलग आए, बहुत बहुत स्वागत है। इस बार फिर परास्त हो गया। एक प्रशांत किशोर, क्या प्रशांत किशोर फैक्टर आप लोग देख रहे हैं इस चुनाव में? किसी भी वक्त एनडीए इस बात को लेकर सीट शेयरिंग नहीं कर रही है कि उन्हें किसी भी कीमत पे मुकेश सहनी को अपने पाले में लाना है। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, अभी हमारे साथ ओबरा से विधायक ऋषि जी हैं, सीधे इनसे बात करेंगे क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इनकी भी परीक्षा दोबारा होनी है। ऋषि जी, आप तो खुद ऋषि हैं, मुनि हैं, क्या कह रहा है आपका भविष्यवाणी, क्या कह रहा है गणित, न सिर्फ आपके सीट के लिए बल्कि पूरे बिहार विधानसभा के लिए? देखिए, मैं ऐसा मतलब कि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञानी नहीं हूँ, पर हाँ, जो मुद्दे होते हैं जनता के, वो आंखों से देखता हूँ और कानों से सुनता हूँ, और चूँकि नुमाइंदगी भी करता हूँ, रिप्रेजेंटेशन करता हूँ एक विधानसभा का, तो उनको जहाँ तक सॉल्व हो सके वहाँ तक सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये भविष्यवाणी नहीं, जो आकलन है, जो हकीकत को देखते हुए जो आकलन है और जनता का जो रुझान है, उसको देखते हुए मुझे भविष्यवाणी करने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि इस बार बिहार बदलाव चाह रहा है। बिहार बदलाव चाह रहा है, लेकिन 2020 में आप लोग सबसे बड़ी पार्टी बने। कुछ सीट से तेजस्वी जी कहते हैं कुछ सीटों में अगर गड़बड़ियाँ नहीं की जाती तो हम सरकार बना लेते, लेकिन 2020 में ये भी सच्चाई है और जो पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, और ना सिर्फ पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, अब तो चिराग पासवान भी कह रहे हैं, चूंकि हम अकेले लड़ रहे थे, हम नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए तेजस्वी यादव बड़ी पार्टी बन गए। इस बार नेता प्रतिपक्ष का भी जो सीट है नसीब नहीं होने जा रहा है। देखिए, बड़े लीडर्स के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो बड़े लीडर हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनको रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। चिराग फैक्टर जिसको आप 2020 में कह रहे हैं, जिसके ऊपर वो दावा कर रहे हैं, वो फैक्टर पूरी तरह से निराधार है। किसी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन ने उनको इन्वाइट नहीं किया था ये करने के लिए। वो अपनी महत्वाकांक्षा के कारण लड़े थे। पता नहीं क्या साबित करना चाहते थे वो, और कर पाए कि नहीं कर पाए वो तो खैर भविष्य बताएगा उनका। पर मेरा ये कहना है कि चुनाव में कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जो लोग जदयू को वोट नहीं करना चाहते थे, उन लोगों ने लोजपा को वोट किया, या जो कुछ लोग इस तरफ वोट नहीं करना चाहते थे वो उन लोगों ने कर दिया। अब तो आप उसी खेमे में चले गए हैं ना, जिस खेमे में जिसके साथ 5 साल सरकार जिनकी रही, 5 साल क्या 20 साल से एनडीए चल रही है, तो आप उसी खेमे में चले गए हैं। अब तो उनकी विफलताओं की भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस तरफ खड़े हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ जनता को मायूसी मिली। तो जनता के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा चूज करना कि किसको चूज करना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं, वो तो जहाँ पे गड़बड़ियाँ होती है तब भी आईना दिखला देते हैं। कभी कहते हैं बिहार बुला रहा है, कभी कहते हैं मुझे शर्म आती है, मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां कि पुलिस से लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं वो खुद को तो एंटी इनकम्बेंसी से दूर करते जा रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत आपका परसेप्शन है। सिर्फ और सिर्फ कह देना कि मैं अपनी सरकार से मायूस हूं, तो फिर वोट किसके लिए मांग रहे हैं? उसी सरकार के लिए मांग रहे हैं ना। जनता के बीच में किस सरकार के लिए, किसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो जा रहे हैं? उन्हीं मुख्यमंत्री को ना, जो पिछले 20 साल से हैं। तो क्या अलग वो देने जा रहे हैं? या तो वो खुल के सामने आए बोले कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, रखें बात इस बात को, तब ना जनता भरोसा करेगी। आप तो उसी खेमे में हैं जिसकी विफलताएं आप गिनाते रहते हैं।
और फिर कहते हैं जनता को कि देखो फिर इन्हीं को वोट कर दो, इन्हीं को मुख्यमंत्री बना दो। तो ये दो तरीका जो पैमाना है ना, ये नहीं चलेगा। पब्लिक बहुत समझदार, ये समझ जाती है। चलिए अब आते हैं थोड़ा ओबड़ा पे। प्रकाश चंद्रा पिछली बार आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे, जेडीयू के उम्मीदवार थे, मैं वोट का आंकड़ा देख रहा था। लोजपा के उम्मीदवार? हाँ, लोजपा के उम्मीदवार थे। और उनका 40,000 लगभग 41,000 के वोट आया था। आपको 63,000 कुछ वोट आया था। लगभग 22-23,000 का लगभग मार्जिन रहा था। लेकिन फिर वही सवाल कि इस बार जेडीयू और अगर एलजेपी के वोट को मिला दे तो 65,000 हो रहा है और आपका 63,000 था। तो क्या लगता है आप अपने वोट को बढ़ाने में सफल होंगे इस बार? क्योंकि इस बार तो दोनों साथ में है, जिसे भी सीट मिले, जो भी कैंडिडेट हो, प्रकाश चंद्रा हो या जो भी हो, जेडीयू का हो। लेकिन क्या आप जो 2,000 का मैं जिस गैप की बात कर रहा हूँ, उस वोट को आप बढ़ाने में सफल होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि चुनाव के नतीजों को कभी भी सिंपल मैथमेटिक्स में नहीं गिना जाता है। और जो इस तरह से आकलन करते हैं कि A+B=C, वो बिल्कुल निराधार हो जाता है। चुनाव की प्रक्रिया बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर बिलोंग करती है। आपने पहला, दूसरा, तीसरा गिना दिया। चौथे नंबर पे जो थे, जो 5वें नंबर पे थे, जो 6ठे नंबर पे थे, उनको तो गिना नहीं। और उनको आपने गिना नहीं। उनके अगर वोट, टोटल वोट कितना पोल हुआ और उसका कितना परसेंटेज मुझे मिला, ये तो बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। 36%, मात्र 36% में मेरा जीत पिछले बार दर्ज की थी। पर इस बार मैंने उस 51% को साध लिया है। 51% को साध लिया है। हाँ। जो चौथे, 5वें, 6ठे या 7वें नंबर के जो जितने वोट थे, उसको हमने साध लिया है। तो कोई मिल कर के आए, अलग अलग आए, बहुत बहुत स्वागत है। इस बार फिर परास्त होके जाए। लेकिन देखिए, उधर से एक्ट्रेस उतरती हैं चुनाव प्रचार के लिए। इस बार भी ग्लैमर दिख सकता है और लोग उससे आकर्षित होते हैं। हाँ। पिछले बार भी अमीषा पटेल जी आई थी। हमारे जो संगठन में जो काम कर रहे थे लड़के, क्योंकि उस दिन जनसभा थी कहीं पे गठबंधन की। हाँ। तो उससे फ्री हुए कुछ समर्थक हम कहे कि भैया तनी देख के आ जाए, हीरोइनिया आई है। तो हम कहे जाओ, जाके देखो। तो लोग चले गए देखने के लिए। हाँ। अपना घूमे, खाए, चाट पकौड़ा खा करके फिर वापस आ गए। फिर शाम से काम में लग गए। तो आए, स्वागत है। बड़े बड़े कलाकार आए। हम तो कहते हैं कि उससे भी बड़े, अरे हॉलीवुड से ले आइए कलाकार, जरूरी है। पर हॉलीवुड आज आएगा या बॉलीवुड आएगा और फिर 2-4 घंटे में चला जाएगा। स्थिति यथास्थिति वही बनी रहेगी, मुद्दे वही रहेंगे जनता के, सवाल भी वही रहेंगे और कार्य भी वही रहेगा। कुछ बदलने वाला तो है नहीं। तो एंटरटेनमेंट डज नॉट कैलकुलेट इनटू वोट। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला। अच्छा, लेकिन देखिए, तेजस्वी भी युवा हैं, चिराग भी युवा हैं, नेतृत्व जिसकी बात एनडीए कर रहा है, वो 20 सालों से बिहार की सत्ता को संभाल रहे हैं। आप लोग भी अभिभावक ही कहते हैं कि भाई चलिए नीतीश जी भी अभिभावक है, तेजस्वी यादव भी कहते हैं, उन पे अब बोलना ना बोलना कोई मुद्दे की बात नहीं है। लेकिन जो एक और युवा है, 2 युवाओं की मैं बात कर रहा हूँ, एक प्रशांत किशोर। क्या प्रशांत किशोर फैक्टर आप लोग देख रहे हैं इस चुनाव में? पहली बात तो आपने प्रशांत किशोर जी को युवा कह दिया। वो युवा कहाँ, वो तो 50+ है। वो तो 50+ है। चलिए, अब इंडियन पॉलिटिक्स में उनको युवा ही कह लीजिए। चलिए ठीक है। हाँ। मान लेते हो युवा है। हाँ। मुद्दों की बात भी करते हैं। हाँ। सब कुछ करते हैं। पर उनका रोल इस विधानसभा में क्या है, ये समझने की जरूरत है। वो सरकार की कमियां गिनाते हैं, तेजस्वी जी की भी कमियां गिनाते हैं, विपक्ष की कमियां गिनाते हैं, सबकी कमियां गिनाते हैं। और कौन से सेट ऑफ लोगों को लेके वो चल रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो नेता हैं, कौन लोग हैं वो, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है ना। जो यथा कथित समूह जो बना के वो चल रहे हैं, वो सारे फेलियर नेता लोग हैं, जिसको किसी पार्टी ने नहीं पूछा, वो प्रशांत जी के यहाँ जाके भर्ती ले लेते हैं। फिर 2-4 महीना रहते हैं उनके यहाँ, फिर देखते हैं वहाँ भी दाल नहीं गल रही, फिर वापस इधर-उधर एप्लीकेशन लगाना शुरू करते हैं। अब नेताओं के नाम नहीं लूँगा, आप समझदार, आप समझ जाइएगा। बहुत नेताओं ने जो इधर उधर से जो ठोकर खा गए थे, उनका हाथ थाम लिया था, फिर बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया। अच्छे नेता हैं और काफ़ी साल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। तो उनका बैकग्राउंड भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाते थे और किसको फेलियर आज कह रहे हैं। तो ये तो उनको भी समझना चाहिए। अच्छा, एक और युवा नेता है मुकेश सहनी, उन्हें तो युवा मानिएगा ना? वो तो युवा है, वो तो हमसे भी छोटे उम्र में।
वो कह रहे हैं कि भैया डिप्टी सीएम बनेंगे, 60 सीट लेंगे, और जो आकलन है, और ये हर महीने ये आकलन 4-5 महीने से चल रहा है कि किसी भी वक्त एनडीए इस बात को लेकर सीट शेयरिंग नहीं कर रही है कि उन्हें किसी भी कीमत पे मुकेश सहनी को अपने पाले में लाना है। देखिए, मुकेश जी अति पिछड़ा के नेता हैं, उन्होंने साबित किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है तो वो लीडरशिप लेवल पे तय होता है, और कोई दो दल को तो बैठ कर डिसाइड करना नहीं है। टोटल हम 5, 6, 7 दल हैं जो बैठ करके डिसाइड करेंगे कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। तो ये फैसला लीडरशिप का है। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस हिसाब से उनकी भागीदारी होगी वो सम्मानजनक होने वाली है, और भविष्य के वो सेकंड मैन इन कमांड जो है वो उसकी भी संभावनाएं जो हैं बहुत ज़्यादा है, जो कि आने वाले सरकार में आपको देखने को मिलेगी। चलिए, ऋषि कुमार हमारे साथ थे, कांति सिंह के बेटे हैं, तेजस्वी यादव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे। टारगेट सेट है, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। साफ इनका कहना है ग्लैमर आएगा, ग्लैमर आना चाहिए, लेकिन लड़ाई जो होगा वो जनता के मुद्दे पे होगा, और जनता के मुद्दे तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, महागठबंधन उठा रही है।